पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ से भागना पड़ेगा, दबे पाँव भागना पड़ेगा। रूबरू होता हूँ फिलहाल मैं कुछ लोग काम करते हुए। धान तो गायब कर दिया गया है, वो मोर फुर्र हो जाता है। 2 नंबर आने का समय हो गया है। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों के पीछे तालाब है और उन तालाबों में कुछ मछलियाँ भी हैं। तो यहाँ पर कहीं कहीं गांजे के पेड़ भी लगे हुए हैं, लेकिन ये गांजा किसी ने लगाया नहीं, जबकि अपने आप उग गए हैं। पक्षियों की कहकहाती मचलती हुई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जो कि सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ही चहक रही हैं ये पक्षियाँ। तो दोस्तों हम हरी भरी हरियालियों के बीच आ गए हैं और यहाँ पर कहीं कहीं कुछ मकान भी दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ अजीब सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिनको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे सामने एक घोड़ा दिखा बंधा हुआ। तो चलिए उससे मिलाता हूँ उस घोड़े से। तो ये रहा दोस्तों वो घोड़ा, देखिए कैसे चल रहा है, नीचे अपने ही धुन में मगन है। हमारी तरफ तो इसका ध्यान ही नहीं जा रहा है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। ये घोड़ा अपने ही मस्ती में मगन, बहुत ही प्यारा घोड़ा है। देख सकते हैं इसकी नज़र ज़रा भी हमारी तरफ नहीं है, क्योंकि अगर हमारी तरफ आ गई तो हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। बड़ा ही शांत स्वभाव का घोड़ा था, और अगर इसकी जगह कोई और घोड़ा होता तो हमें 2 लात मारता और भगा देता वहाँ से। यहाँ जंगलों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिनसे बचता हुआ मुझे निकलना पड़ता है, जिनसे बचते बचाते मुझे वहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि उसमें कभी कभी अजगर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर भी बहुत करते हैं और बहुत बदबू भी आती है, उनसे मुझे बचना पड़ता है, क्योंकि आपको वीडियो जो दिखानी है। तो यहाँ पर एक कब्र बनी हुई है, जिससे मुझे बचना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ही डर लग रहा है उस कब्र से। तो दोस्तों यहाँ कभी आइएगा नहीं तो यहाँ पर आपको बहुत ही अजीब आदतें, बहुत ही अजीब हरकतें दिखाई देंगी और आप भूत समझ लेंगे। इसलिए आपको यहाँ से दबे पाँव भागना पड़ेगा। दबे पाँव से याद आया कि हमें भी यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमारी सामत आ जाएगी कुछ ही देर में। जिसको अपनी सामत बुलवानी है वो यहाँ आ जाए, बड़ी अच्छी खातिरदारी होती है यहाँ, आपको पता चल जाएगा। चलिए धीरे धीरे आहिस्ता बढ़ते हुए, अपने आप को बचाते हुए, इन जंगलों को चीरते हुए निकलता हूँ मैं, और बड़े ही मज़ेदार दृश्य आपको दिखाने। तो यहाँ से निकलने का मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। फ़िलहाल मैं यहाँ से निकलने का रास्ता खोज रहा हूँ, लेकिन लगता है बड़ी मुश्किल जाएगी रास्ता खोजने में। तो मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता धीरे धीरे दिख रहा है, और मैं जल्द ही यहाँ से निकल के आपसे फिर से रूबरू होता हूँ। फ़िलहाल मैं निकलने की कोशिश में हूँ यहाँ से। फ़िलहाल उस भूल भुलैया से निकल गया हूँ मैं, और अपने रास्ते जा रहा हूँ। जल्दी मैं आपको अपने खेत में मिलूँगा। और मेरे चारों तरफ यहाँ भी धान की कटाई हो गई है। लोग अपने अपने धान काट के ले गए हैं घर, और कुछ खेतों में ही पड़े हैं। थोड़ी गरम हवा चलती हुई इस समय लू चल रही है, और बहुत ही गरम कानों पे लग रही है। तो यहाँ खेतों में कुछ लोग काम करते हुए, और धान या गेहूं की कटाई हो रही है पीछे, मेरे पीछे।
तो खेतों के बीच से निकलता हुआ मैं, और देख सकते हैं चारों तरफ खेत ही खेत दिख रहे हैं आपको। लेकिन यहाँ के अभी खेतों की कटाई नहीं हुई है। तो मेरे अभी एक कांटा लग गया था, जिससे बड़ी मुश्किल से मैंने निजात पाई। बहुत ही दर्द दे रहा था। तो दोस्तों धीरे धीरे अब शाम हो रही है और हमें अपना कारवां धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये सूरज ढलेगा वैसे वीडियो दिखाना मुश्किल होता जाएगा। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कब्र दिखाई थी और वो कब्र यहाँ से कुछ ही दूर में है। फिलहाल हमको वहाँ से निकल जाना चाहिए जितनी सी जल्दी हो सके। तो यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ दिख रही हैं, क्योंकि धान तो गायब कर दिया गया है और सिर्फ लकड़ियों के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। तो दोस्तों यहाँ से कुछ दूर में डीजे बज रहा है। वैसे यहाँ लोगों को शादियाँ करने का बहुत ही शौक़ है। आए दिन डीजे शोर शराबा बजते रहता है। यहाँ पर लोगों को बैंड बाजा बारात निकालने का बहुत ही शौक़ है और उसमें भी बड़े ही अजीब तरीके से बैंड बाजे निकाले जाते हैं। आप देखकर बहुत ही खुश होंगे। तो मैं जब भी आप लोगों को कोई मोर दिखाने की कोशिश करता हूँ तो वो मोर फुर्र हो जाता है। बड़े ही शर्मीले होते हैं वो मोर। जैसे ही आप उनके पास जाओगे वो फुर्र से उड़ जाएंगे। यहाँ के मोरों को फुर्रकबाजी करने में बहुत ही मज़ा आता है। जैसे ही आप पास जाएंगे पता नहीं इनको क्या हो जाता है कि फुर्र से उड़ जाते हैं और आपके हाथ भी नहीं आएंगे, आप फोटो भी नहीं खींच पाएंगे उनकी। इन खेतों से फुक फुक चुक चुक की आवाज़ें आती रहती हैं, क्योंकि अजीब जानवर यहाँ चिल्लाते रहते हैं रात भर और ऐसी अजीब आवाज़ें निकालेंगे कि आपका सोना दूभर हो जाएगा। कोई भी जानवर यहाँ पर किसी की भी आवाज़ें निकाल देता है। बंदर भैंसे की आवाज़ निकाल देता है और आप देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यही तो टैलेंट है यहाँ के जानवरों की। तो लोगों का यहाँ 2 नंबर आने का समय हो गया है। फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो वो मुझे 2-4 बातें सुनाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान देना तो बेकार है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में आपसे।